हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल फार्मा दादा। राम मनोहर लोहिया 2025 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट्स और मल्टीपल जो रिक्रूटमेंट्स आई थी नर्सिंग ऑफिसर की भी फाइनली उसका एप्लीकेशन फॉर्म आज ओपन कर दिया गया है। अब से आप ठीक एक महीने तक आप अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ही था आपको, या तो वो एक महीने से ज़्यादा लगाएंगे, अगर उन्हें फॉर्म निकालना भी होगा तो वो 10 दिन के अंदर आपका फॉर्म निकाल देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 10 दिन के अंदर वो आ जाएगा, और 10 दिन के अंदर अंदर आई थिंक वो आ भी गया है फॉर्म। ठीक है, विदाउट अ फर्दर डिले चलिए बात करते हैं कि फॉर्म उसका कैसा है, कैसे हम उसकी बातचीत करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। RML लखनऊ। ठीक है, RML लखनऊ पे जाएंगे, सीधा जाते हैं हम सीधा रिक्रूटमेंट सेक्शंस पे। ठीक है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे जो आया था वो उन्होंने बताया था कि फोर्थ वीक ऑफ नवंबर 2025 में ये ओपन होगा, लेकिन जैसा कि फोर्थ वीक ऑफ नवंबर में ये ओपन नहीं हुआ है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लेकिन अब आ गया है सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक में आ गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें मेडिकल पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल पैरामेडिकल 2025। ठीक है, पीडीएफ यहाँ की बात करते हैं। ठीक, इसकी पीडीएफ की बात करते हैं और ये शायद अभी डाउनलोड भी हो जाएगी हमारे पास। जी हाँ, और ये हो गई है डाउनलोड। जल्दी हो जाओ प्लीज। यस। हम्म, तो ये आ गया हमारे पास में इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ठीक है, जिसमें कि फार्मासिस्ट ग्रेड की जो पोस्ट हैं वो टोटल हैं 15। 15 पोस्टें हैं फार्मासिस्ट ग्रेड की। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, यहाँ पे आपको दो पोस्ट देखने को मिल रही हैं टोटल। लेडी मेडिकल ऑफिसर में एक, मेडिकल सोशल सर्विस में ऑफिसर में 13, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर में 1 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको मैंने वो सब बता ही दिया था कि क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस मांगी है उन्होंने, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। डिजायरेबल में उनको चाहिए डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। दैट मीन्स कि अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास में बी फार्म भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और वो डिजायरेबल में, यानी कि डिजायरेबल इन द केस मतलब ये है कि अगर आपके पास बी फार्म है तो वो उनको प्रेफरेंस देंगे, और जिनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी वो प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशंस की बात। ठीक है, हालांकि डिप्लोमा वाला बंदा भी ये फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है ना। ओके, सेवा शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये 1180 का ये फॉर्म आएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी और ओबीसी कैटेगरी में भी ये 1180 रुपये का है। SC ST वालों के लिए 708 रुपये का है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में जो है वो शून्य है, उसके लिए कोई भी फीस नहीं लग रही है। ठीक है ना। ओके, और रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो है ये यूपी पब्लिक स्टेट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यूपी पब्लिक स्टेट्स के लिए ही रिजर्वेशन अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन सबको वहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी तरह के तौर पे ही उनको माना जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगा पाते हैं तो आपको एज अ यूआर कैंडिडेट में कंसीडर करा जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये सब चीज़ें बात हो गई। स्टेप 2 आपको ये सब फॉर्म फिलिंग की मैं एक और वीडियो आपको बना के दे दूंगा जल्दी, फॉर्म फिलिंग की, कि आपको कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। स्क्रीनिंग सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे 2 एग्जाम्स होंगे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पे होंगे 2 एग्जाम्स। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, एक पहला छोटा सा एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस दोनों का सेम होगा, और दोनों का जो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का वो भी सेम ही होगा। ठीक है, वहां से बच्चों को पहले प्रीलिम्स के तौर पे उन लोगों को स्क्रीन कर लिया जाएगा, फिर कुछ बच्चों का जो फाइनली सेलेक्टेड होंगे उनको मेन एग्जामिनेशन में बैठाएंगे, और मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड सोनली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा। फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए कोई भी
इंटरव्यू नाम की चीज नहीं है। पहले ये मेंशन था लेकिन अब यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका कोर फार्मेसी आएगा, 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स का रीजनिंग और 10 मार्क्स का रीजनिंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी कि 100 मार्क्स का आपके पास में होगा। लेकिन 0.25 की इसकी, यानी कि 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू हमारे लिए नहीं है। ठीक है, फिलहाल अब चलते हैं उनके वहाँ पे जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पे आपको सारे के सारे 16 नर्सिंग ऑफिसर जो है उनका एडवर्टीजमेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट मिनिस्ट्रियल उसका एडवर्टीजमेंट और पैरामेडिकल जो पोस्टिंग है उसका भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये लोड हो रहा है। और उसके साथ साथ में ही इसको आप जब, अच्छा उन्होंने लिखा है कि आप काइंडली यूज करें एज क्रोमियम, ओके, या फिर गूगल क्रोम। ऑल राइट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है। एप्लीकेंट फर्स्ट नेम जो होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट पे अपलोडेड होना चाहिए, मिडिल नेम भी डॉक्यूमेंट वाला ही होना चाहिए, एप्लीकेंट का लास्ट नेम वो भी डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, फादर और मदर नेम भी डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी बताएगी कि आप एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, मोबाइल नंबर जो होगा वो कम्युनिकेशन के लिए होगा, ईमेल आईडी भी आपका कम्युनिकेशन के लिए होगी, और जेंडर जो है वो भी एलिजिबिलिटी के लिए देखा जाएगा। यहाँ आपको आपको आई एग्री करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही रजिस्टर कर लोगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इस यूज़र आईडी पासवर्ड के बाद में आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपना कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जेंडर, मोबाइल नंबर एक बार फिर से लिखिएगा, अल्टरनेट नंबर हो तो वो लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक वैलिडिटी दिखाएगा आपको। ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका और वहाँ से आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड, जिसकी वजह से के बाद में आप लॉग इन कर सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप अपनी उसमें फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्म फिलिंग का क्राइटेरिया। फॉर्म फिलिंग आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अब अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए जितना हो सकता है, और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर के आ सकूं रिगार्डिंग दी फार्मा अपडेट्स। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग डेट इसकी 9 तारीख से आज से शुरू हो गई और क्लोजिंग डेट इसकी 7 जनवरी तक है। मुश्किल से एक महीना है आपके पास और 12 बजे तक ये रात में खुली रहेंगी। ठीक है, टेक्निकल के लिए हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच।